अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रवर्ती महाराज से खास बातचीत किया। सनराइज न्यूज के ब्यूरो चीफ दिल्ली के निगम पांडे ने पूर्वांचल का महापर्व छठ पूजा को लेकर खास बातचीत की। स्वामी जी ने छठ महापर्व को लेकर देशवासियों को संदेश दिया और कहा कि डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं और उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए छठ महापर्व पर राजनीति होती है। जैसे कहा जाए, जो दिल्ली में सरकार है, यमुना इतनी गंदी है कि कह रहे हैं कि छठ से ही यमुना नदी गंदी हो जाती है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ हम समाज की पुनः सेवा में अपना लगे, तो ये चीज़ें हमारे पर्व, हमारे त्यौहार यही चीज़ सिखाता है कि हम समाज को कैसे जोड़ें, हम समाज को कैसे जोड़ करके सही रास्ते पे लेके चलें। इसी पर्व में भगवान सूर्य की उपासना का छठ पर्व आ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को विशेष मान्यता है, हमारी खुद स्वयं उसमें बहुत आस्था है। और ये तो हमारे वेदों में जो पंचदेव की उपासना बताई गई है, जिसमें सूर्य की उपासना है, तो ये देखा जाए तो पूरी तरह शास्त्रीय है। और निश्चित रूप से पूरे देश दुनिया के छठ पर्व में जो भी हिस्सा ले रहे हैं, वो देश और दुनिया की, क्योंकि विश्व की कल्याण की भावना सनातन में है और विश्व की कल्याण की कामना के लिए छठ पर्व करते हैं। यानी वेस्ट से समष्ट की तरह इसमें अपना भी स्वयं की सत्कर्मों पे चलने की प्रेरणा मिलता है, क्योंकि इसमें व्रत, बहुत कठिन व्रत होती है जिसमें बहनें रखती हैं और वो व्रत के माध्यम से जीवन को जो है अपना साधने का प्रयास करते हैं, उसमें भगवान को खुश करते हैं, छठी मैया को खुश करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देने का काम करते हैं और उसके माध्यम से एक संकल्प लेकर के एक साथ सभी लोग पूजन करते हैं और जिसके माध्यम से पूरे विश्व में शांति की कामना की जाती है हमारे सनातन में। तो निश्चित रूप, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में कहीं न कहीं जो दिल्ली की सरकारें हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ी राजनीति करके हमारी छठ पर्व को रोकने का प्रयास जो कर रही है बार-बार। कभी घाटों पे सही व्यवस्था नहीं, हमारी यमुना जी को आप देख लो कितनी दूषित जल हो गया है, वहाँ पे झाग निकल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे का जो आरोप लगाने के जो वो है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो दिल्ली की सरकार है, शराब बेचने में तो शर्म महसूस नहीं करती, लेकिन वहीं पे अगर जो यमुना जी घाट पे कहती है कि अगर यहाँ पे अगर जो यूपी बिहार के लोग या कोई छठ में आस्था रखने वाले लोग अगर छठ पूजा करेंगे तो प्रदूषण होगा। आप बताइए, पूजन से प्रदूषण कहीं होता है? प्रदूषण तो बकरे काटने से होता है। आप बकरे पे काटने पे प्रतिबंध तो लगाते नहीं, ईद बकरीद पे लगाते नहीं, और आप छठ पर्व पे, दीपावली पे, होली पे, सब पे प्रतिबंध लगाने। तो ये कहीं न कहीं कलयुग का प्रभाव है। लेकिन हम सभी जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, जो दैव तुल्य हैं, जो क्योंकि सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे हैं, यानी उस सोच के लोग रहे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो सकारात्मक सोच वाले जितने लोग हैं, सबको एकजुट होकर के अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस परंपराओं को करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाले कल के लिए हम वही थाती देंगे। हमारे जो बच्चे हैं, उनको जब हम करेंगे तो उसके अंदर प्रेरणा जागृत होगा और फिर वो करेगा। तो ये आज की नहीं है, जब हम अगर जो अर्घ देते हैं, हम छठ पूजन करते हैं या कोई भी दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हम उन हज़ारों साल के अपने पूर्वजों से भी हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमको ताकत मिलता है, हमको ऊर्जा मिलता है, हमें उन पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हमें देवताओं का, ऋषियों का, क्योंकि आज का तो है नहीं कोई भी हमारा पर्व। तो इसलिए, लेकिन उसको नकारात्मक सोच वाले लोग प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे ही मना सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। सरकारें कितनी बनावटी बातें करें, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म पे कायम रहेंगे और निश्चित रूप से अपने, जैसे भगवान चित्रगुप्त पूजन का अभी कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों ने किया पूजन, अभी भंडारा भी है, और उसी प्रकार से छठ पूजन का भी कार्य होगा और हम लोग छठ पूजन करेंगे और पूरे देश दुनिया की शांति की कामना करेंगे। और निश्चित रूप से उसमें कोई व्यवधान अगर जो आता है तो भगवान उसको दूर करेंगे। हम सब उस परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे। छठ व्रतियों के लिए क्या संदेश है? छठ व्रतियों के लिए निश्चित रूप से जो छठ पर व्रत रह रहा है, उसके लिए हमारी मंगल कामना है कि उनकी जो मनोकामना, क्योंकि हर तपस्या, हर व्रत के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है, हम किस लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जब तपस्या करता था भगवान प्रकट होते थे, अरे वाह आपने तुम किया, बताओ वर मांगो, तो उसके बाद अपनी बातें बताता था। तो ये एक सार्वभौमिक जो हमारा सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम का, पूरे विश्व परिवार हम मानते हैं, और सर्व कल्याण की भावना होती है। लेकिन उसके बाद कुछ निजी भी समस्याएं होती है, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को और जो व्यक्तिगत होता है, तो उसका भी पूर्ति होता है। तभी आप देखो आज दुनिया
विदेशों तक में छठ पूजन हो रहा है, क्योंकि उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण हो, जो छठ पर्व पे जो व्रत करने वाले व्रती हैं, हमारी मंगल कामना है। आपका जीवन सफल हो, आप सर्वांगीण विकास करें, आप जो सोच के व्रत आपने धारण किया है वो